पिता की वजह से अधूरी रह गई थी दिलीप कुमार और मधुबाला की प्रेम कहानी। 9 साल बाद खत्म किया था रिश्ता। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पर्दे पर कई ऐसी सच्ची प्यार की कहानियां रही है जो अधूरी रह गई। इनमें से एक है अभिनेता दिलीप कुमार और अभिनेत्री मधुबाला की लव स्टोरी। कहते हैं कि जितनी खूबसूरत इनके पर्दे पर प्रेम कहानी थी, उससे कहीं ज्यादा असल जिंदगी में थी। फिल्म मुगले आजम में सलीम और अनारकली बन इस जोड़ी ने लोगों के दिलों में राज किया था। दोस्तों, 14 फरवरी 1933 को जन्मी मधुबाला उर्फ मुमताज जहां देवली। बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके बचपन का नाम मुमताज जहां देवली था। दोस्तों, वो अपने ज़माने में इंडस्ट्री की बहुत खूबसूरत और हसीन अदाकारा थीं। जिसने भी देखा था वो देखता ही रह गया था और अपना दिल हार बैठता था। इन्हीं में से एक थे दिलीप कुमार। मधुबाला और दिलीप कुमार की लव स्टोरी हिंदी फिल्म जगत की काफ़ी चर्चित लव स्टोरी में से एक थे। दोस्तों, आज हम आपको इस कपल की अधूरी प्रेम कहानी के कुछ किस्से बताएंगे जो शायद आपको नहीं पता होगा। इस कपल की प्रेम कहानी फिल्म तराना के सेट से शुरू हुई थी, जिस अभिनेत्री की खूबसूरती की पूरी दुनिया दीवानी थी और वो अपना दिल दिलीप कुमार पर हार बैठी थी। कहा जाता है कि मधुबाला ने जब पहली बार दिलीप कुमार साहब को देखा तो वह उनके प्यार में गिरफ्तार हो गई थी। दोस्तों, तराना के सेट से शुरू हुई मोहब्बत फिल्म मुगले आजम के सेट पर परवान चढ़ी और फिल्म की शूटिंग खत्म होते होते दोनों के रास्ते भी अलग हो गए। कहा तो यह भी जाता है कि दिलीप कुमार और मधुबाला का रिश्ता टूटने के कारण कोई और नहीं बल्कि खुद मधुबाला के पिता थे। दिलीप कुमार मधुबाला से शादी करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अपनी बहन के जरिए उनके घर रिश्ता भिजवाया था, लेकिन मधुबाला के पिता ने मना कर दिया था इस रिश्ते को। हालांकि उसी बीच दिलीप कुमार ने मधुबाला से कहा कि वो उनसे आज ही शादी करेंगे, लेकिन उन्होंने मधुबाला के आगे एक शर्त रख दी जिसमें कहा गया कि शादी के बाद वो अपने पिता से कोई रिश्ता नहीं रखेंगी। दिलीप कुमार की ये शर्त सुन मधुबाला के होश उड़ गए थे और उन्होंने उनकी इस शर्त को कोई जवाब नहीं दिया था और फिर दोनों के रास्ते अलग हो गए थे। दोस्तों, उसी बीच इस कपल ने बी.आर. चोपड़ा के साथ फिल्म नया दौर साइन की थी, जिसकी शूटिंग मुंबई में ना होकर 40 दिनों के लिए मध्य प्रदेश में होनी थी। जब शूटिंग के बारे में मधुबाला के पिता को पता चला तो उन्होंने अपनी बेटी को शहर से बाहर जाने के लिए मना कर दिया और बी.आर. चोपड़ा ने इस फिल्म से मधुबाला को बाहर कर दिया। इस फैसले के बाद मधुबाला के पिता ने डायरेक्टर पर केस किया और मामला कोर्ट तक जा पहुंचा, जहां एक बार फिर दिलीप कुमार और मधुबाला की मुलाकात हुई। इस मामले में दिलीप कुमार साहब ने फिल्म डायरेक्टर का साथ दिया और फिर दोनों कभी न मिले। दिलीप कुमार संग अपनी अधूरी प्रेम कहानी को खत्म करने के बाद अभिनेत्री ने साल 1960 में किशोर कुमार से शादी की। कहा जाता है कि किशोर कुमार ने ही मधुबाला के सामने शादी का प्रस्ताव रखा था। दोनों की शादी 9 साल तक चली। इन सालों में किशोर कुमार ने मधुबाला का बेहद ख्याल रखा। उन्होंने एक से बढ़कर एक डॉक्टर को दिखाया। 23 फरवरी साल 1969 को मधुबाला का निधन हो गया। महज 36 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कहा जाता है कि मधुबाला के आखिरी समय में दिलीप कुमार साहब ने उन्हें नहीं देखा था, क्योंकि वो काम के सिलसिले से शहर से बाहर गए हुए थे। जैसे ही वो वापस लौटे तो सीधे उनकी कब्र पर जा पहुंचे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो जरा सा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि मैं इसी तरीके से नई नई खबरें अब तक पहुंचाती रहूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।